उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव में जोरदार स्वागत होता है। वहां के राष्ट्रपति मुइज़ु इस बात को स्वीकार लेते हैं कि भारत से दुश्मनी लेने में भलाई नहीं है, तो दूसरी तरफ चीन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की इंटरनेशनल बेइज्जती की तस्वीरें सामने आती। ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर जिनके साथ हैं वो हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी, जिनसे मुलाकात के दौरान असीम मुनीर के सिर पर टोपी नजर आती है। लेकिन जैसे ही मुनीर की मुलाकात चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से होती है, टोपी पहले ही उतरवा दी जाती है, जिसे देखने के बाद हर कोई यही पूछ रहा है। जो पाकिस्तान चीन से दोस्ती की दुहाई देता रहता है, जिस चीन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता है और कभी भी कोई दिक्कत हो वहां के प्रधानमंत्री चीनी राष्ट्रपति से गुहार लगाने लगते हैं, वही चीन पाकिस्तान के आर्मी चीफ की टोपी क्यों उतरवा देता है? तो इसे समझने के लिए पूरी कहानी सुननी होगी। अमेरिकी दौरे से लौटने के बाद असीम मुनीर का चीन जाना ये साफ इशारा देता है वो चीन से और हथियार लेने और आर्थिक मदद लेने की फिराक में है। वो संबंधों को मजबूत करना चाहता है, चाहे चीन की शर्तें कुछ भी हो। इसीलिए मुनीर की जब टोपी उतरवाई गई तो पाकिस्तानी मीडिया ने हाय तौबा नहीं मचाया, बल्कि इसे सामान्य बात मान लिया। लेकिन चीन के विदेश मंत्री ने जब मुनीर की क्लास लगाई तो वो कहानी छिप नहीं पाई। चीन ने साफ कहा, सीपीईसी प्रोजेक्ट में लगे चीनी नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा हमारे लिए सबसे अहम है। आप हमारे नागरिकों की सुरक्षा में फेल हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग के साथ साथ अपने हितों को भी देखना होगा। दरअसल चीन जहां ये प्रोजेक्ट बना रहा है, वहीं के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हालत ये हो गई है कि चीन के जो लोग वहां काम कर रहे हैं उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है, जिससे चीन पाकिस्तान से बेहद चिढ़ा हुआ है। बावजूद उसके मुनीर ने चीन का दौरा किया तो ये बात भी चर्चा में आई कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर चीन को मनाना चाहता है। लेकिन अंदर खाने बात ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जैसे पाकिस्तानी हथियारों और चीनी चालबाजों को धूल चटाई, उससे चीन और पाकिस्तान दोनों टेंशन में हैं और मिलकर कुछ नई प्लानिंग में लगे हैं। असीम मुनीर को जिस हिसाब से पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने प्रोजेक्ट किया है, फील्ड मार्शल बनाकर ये संदेश दिया है कि असीम मुनीर ने जंग जीती है, वो साफ बताता है मुनीर अब और साजिशें रच सकता है। पाकिस्तान अपने झूठ के प्रोपेगेंडे में पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। इसलिए मुनीर के चीन दौरे पर अब भारत की भी निगाहें टिकी है, जबकि पाकिस्तान और चीन दोनों की निगाहें मोदी के मालदीव दौरे पर टिकी है, जहां जाकर पीएम मोदी दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने की बात कहते हैं। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर भी गर्व है। आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर साथ खड़ा रहा है। एसेंशियल कमोडिटीज उपलब्ध कराने की बात हो या कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को संभालना, भारत ने हमेशा साथ मिलकर काम किया। ये वही मालदीव है जो कुछ वक्त पहले तक भारत को आंख दिखाने की जरूरत कर रहा था, लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने वहां के राष्ट्रपति मुइज़ु खुद पहुंचते हैं, जो ये बताता है भारत अपनी शर्तों पर बात करता है, जबकि पाकिस्तान दुनिया के सामने आज भी हाथ फैला रहा है, जिसका जिक्र खुद शहबाज शरीफ भी कर चुके हैं कि कहीं भी जाता हूं तो लोगों को लगता है पैसा मांगने आया हूं। लेकिन अब पैसे से ज्यादा चर्चा असीम मुनीर के इस तस्वीर की हो रही है, जिसमें वो बिना टोपी के दिख रहा है। कहा जा रहा है चीन ने ये टोपी उतरवाकर मुनीर को सख्त मैसेज देने की कोशिश की है।